हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने जो मल्टी टेनेंसी जो हम लोग बना रहे हैं सिंगल डीबी के साथ में, उसका सेकंड पार्ट होने वाला है ये। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस चीज़ को देख लीजिए कि हमने किस तरीके से अपना सिंगल डेटाबेस के साथ में हमने अपना पूरा मल्टी टेनेंसी सेटअप किया था। जिसके अंदर आपने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास एक टीनेंट डॉट पी फाइल थी जिसके अंदर हमने यूज़र्स वगैरह सेटअप किए हुए थे और यहाँ पर टीनेंट के हिसाब से हमें यूज़र्स दिखाई दे रहे थे और जो सभी एक ही डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो अगर आप टीनेंट 1 के पास देखोगे तो 5 यूज़र्स हैं और टीनेंट 2 के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 ही एक तरह से यूज़र हैं, है ना। तो जो हमारा टीनेंट 2 है उसके पास 2 यूज़र हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। टीनेंट आईडी है जो कि टीनेंट 2 है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टीनेंट 1 है। एक इशू अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो ये है कि अगर मैं कोई यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने सेंट्रल डोमेन के पास जो है लोकल होस्ट 8000 पोर्ट, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 404 का एरर, ठीक है। और यहाँ पर हमें डेटा दे रहा है, ओके। तो अभी इशू हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगर मैं कोई एक राउट यहाँ पर बनाता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक राउट बनाया जो कि मान लीजिए गेट रिक्वेस्ट लेता है और वो टेस्ट नाम से है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जो यहाँ से रिटर्न कर देगा एक डी करके जो भी, या फिर एक मान लीजिए कि हेलो टीनेंट करके, है ना। टीनेंट या आप यहाँ पर टीनेंट आईडी डाल सकते हैं, टीनेंट, और वो हो जाएगा आपकी आईडी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो हमने एक राउट बनाया ये अभी एक्सेसिबल है अपना टीनेंट के साथ में, है ना, टीनेंट डोमेन के ऊपर। तो अगर मैं इसी टीनेंट के साथ में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट करके, तो ये मुझको दिखाएगा कि भाई हेलो टीनेंट 1 करके, इस तरीके से। तो देखते हैं, ये देखिए हेलो टीनेंट 1 करके आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये हमारा टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। अभी हमने इस चीज़ को यहाँ पर नहीं बनाया, है ना। तो अगर मैं यही सेम राउट अगर मेरे पास मान लीजिए सेंट्रल डोमेन के पास भी है ना, या टेस्ट की जगह पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लॉगिन बना देता हूँ, है ना। और अगर मैं यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर अगर हम लोग टेस्ट की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं, तो एक मान लीजिए कि हमने टीनेंट वाले डोमेन पर हमने एक लॉगिन पेज बनाया, तो वहाँ पर आ रहा है कि भाई हेलो टीनेंट 1 करके। अब यही सेम लॉगिन अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो अपना सेंट्रल डोमेन का है, तो वो हमें 404 का एरर दे रहा है, देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर लॉगिन एक्सेसिबल नहीं है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैं फिर से इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पर मुझे लॉगिन पेज दिखाएगा अभी, है ना। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए लॉगिन पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक इशू हमारे पास ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक राउट जो टीनेंट के पास है हमारे पास, अगर वो मैं यहाँ पे अनकमेंट कर दे रहा हूँ, तो वो हमें सेंट्रल डोमेन पे नहीं दिखा रहा है बल्कि टीनेंट वाला को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है ना। अगर मैं कमेंट करके रखता हूँ अगर, और मैं एक कमांड यहाँ पे रन करता हूँ जो कि है राउट लिस्ट की, तो मैं आप लिखूँगा PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, ओके, गलती हो गई, है ना। तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरे पास कौन कौन से राउट्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे लॉगिन वाले केस में जो यहाँ पर ये वाला है, तो अभी ये दिखा रहा है कि ये है आपका ऑथ वाले का, है ना, जो कि सेंट्रल डोमेन पर है। और अगर मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, सॉरी सभी को करना रहेगा। अब हमने टीनेंट वाले को भी अनकमेंट कर दिया है, और अगर अब मैं यहाँ पर PHP आर्टिजन राउट लिस्ट करता हूँ, तो जो लॉगिन वाला था उस केस में आप देखोगे, सॉरी ये रहा ये वाला लॉगिन, तो यहाँ पर आप देखोगे ये मुझे ब्लैंक दिखा रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक अगर मैं नेम दे देता हूँ इस चीज़ को, मैंने यहाँ पे बोला कि नेम जो है टीनेंट डॉट लॉगिन करके, और मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे PHP आर्टिजन राउट लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए टीनेंट लॉगिन का दिखा रहा है ना। तो ये इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है। अब इस चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है वैसे मेरे पास। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो राउट्स हैं वो दोनों तरफ दिखाएं, है ना। सेंट्रल राउट्स और आपके टीनेंट के राउट दोनों सेम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सेंट्रल पे 404 का एरर दिखाए वो, और आपका जो टीनेंट है उस केस में वो हमें लॉगिन पेज यहाँ पर दिखाए, तो हम ये नहीं चाहते। और यही सेम एरर बहुत से लोग फेस कर रहे थे जो हमारी वीडियो थी मल्टी टेनेंसी के ऊपर, वहाँ पर भी जहाँ पर हमने देखा था कि कहीं पर टीनेंट का वर्क कर रहा है कहीं पे नहीं कर रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते देखते कि क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप उसको डिबग कर सकते हो कि यहाँ पर आपके PHP आर्टिजन राउट लिस्ट में कौन कौन से राउट्स आपको दिखा रहा है, ठीक है।
ओके, तो अभी इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चलना है कॉन्फ़िग के अंदर, आपको चलना है tenancy.php के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास सेंट्रल डोमेन के हिसाब से यहाँ पर राउट है ना? तो यहाँ पर जो PHP आर्टिज़न राउट लिस्ट है, ये जो कमांड है, ये क्या करता है कि ये मैपिंग करता है सभी राउट्स के लिए, है ना? जो भी अपने लारावेल के अंदर हैं, उन सभी राउट्स को वो मैपिंग करता है डोमेन के हिसाब से बेसिकली। तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट का ले रहा है ना? अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लोकल होस्ट है मैं इसको अप कर देता हूँ, और आप चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हो 127.0.0.1 को, है ना? सिर्फ आप इसको रखें, जो आपकी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है उसके भी यहाँ पे चलता है। और एक बार आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे web.php के अंदर, और इसको आप डोमेन बेस्ड बना सकते हैं, है ना? जो भी आपका सेंट्रल डोमेन रहेगा उसके भी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे राउट, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे डोमेन नेम। तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे डोमेन, और ये हो जाएगा आपका कॉन्फ़िग, और ये है आपका टेनेंसी डॉट सेंट्रल डोमेन, आई थिंक क्या नाम है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहा सेंट्रल डोमेन्स, और ये एक एरे है, ठीक है? तो हमें फर्स्ट वाला चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ सेंट्रल डोमेन्स, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, है ना? इस तरीके से। और फिर आप इसके अंदर एक फंक्शन पास कर सकते हैं, और बस इसके अंदर आप जो भी आपके राउट्स हैं वो सभी आप इस ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जितने भी राउट्स हैं अपने यहाँ से यहाँ तक के, वो सभी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बस इसको आप सेव करिए, है ना? अब आप यहाँ पर आएंगे फिर से, और मैं एक बार यहाँ पर PHP आर्टिज़न सर्व कर देता हूँ। PHP आर्टिज़न सर्व करके इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आते हैं, लॉगिन वाले पे हैं हम लोग। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए अभी भी नॉट फाउंड दिखा रहा है, अभी 404 का एरर, और यहाँ पर आपको लॉगिन वाला पेज दिखा रहा है, बट यहाँ पर इसको दिखाना चाहिए था, है ना? क्योंकि अभी हमने इसको डोमेन बेस्ड कर दिया। ओके, हमने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से पास कर दिया। इसको .0 करके आपको लिखना रहेगा, है ना? क्योंकि हम लोग जीरो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो ये 0 इंडेक्स पर है। तो मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, और यहाँ पर आते हैं, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे PHP आर्टिज़न राउट लिस्ट करते हैं। तो इस बार आप देखोगे कि हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, लोकल होस्ट कन्फर्म पासवर्ड। तो अभी जो सेंट्रल डोमेन है, आप उसके लिए आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है कि लोकल होस्ट लॉगिन करके, है ना? जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ें जाएगा, है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल होस्ट लॉगिन, और एक लॉगिन आपका इस तरीके से दिखा रहा है जो आपका टेनेंसी वाला पार्ट है। तो अभी ये चल रहा है। तो अगर मैं फिर से इसको PHP आर्टिज़न सर्व कर देता हूँ, और हम लोग आते हैं यहाँ पर, और मैं इसको एक बार फिर से करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए आपका यहाँ पर लॉगिन राउट आपका चल रहा है। सेम चीज़ आपको टेनेंट पे जाना है, और यहाँ पर भी आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही चल रहा है ना? तो अब आपके पास दोनों राउट्स आपके चल रहे हैं, है ना? तो अब अगर आप यहाँ पर होम पेज पे आप जाओगे, अगर आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हो, तो ये देखिए आपका होम का वेलकम पेज भी चल रहा है, और यहाँ से अगर आप होम पेज पर इसके भी जाते हो, तो यहाँ पर भी आपको वेलकम पेज आपको दिखा रहा है, ठीक है? तो अब दोनों के अब जो आपके लॉगिन पेज हैं वो आपके अभी वर्किंग के अंदर है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो इसका भी आपको लॉगिन पेज यहाँ पर दिखा रहा है, और इसका भी आपको लॉगिन पेज यहाँ पर दिखा रहा है ना? तो अभी अगर आप चाहोगे तो अब आप इसकी जो फाइल्स वगैरह वो आप डुप्लीकेट कर सकते हो लॉगिन वगैरह का। तो ये हम आगे की वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग रजिस्टर और लॉगिन दोनों को हम लोग वर्किंग करेंगे टेनेंट के हिसाब से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।